एक ऐसा बंदा जो स्टंप के पीछे से मैच पलट देता है। हर बड़े से बड़ा स्टार भी जिसका फैन है। धोनी धोनी का फैन हूँ। जिसके आने पर पूरा स्टेडियम उसके नाम से गूंज उठता है। इवन ओपोनेंट्स भी जिससे एडवाइस लेते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली वन MS धोनी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप ये छोटी सी क्लिप देखो तो ये बॉल तो आड़ा है, पक्का आड़ा मारेगा। दोस्तों आप भी मेरी तरह हैरान हो गए ना। लेकिन दोस्तों आगे क्या होने वाला है धोनी पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है। मतलब स्टंप के पीछे से ही सामने वाला प्लेयर क्या सोच रहा है, वो कैसे खेलेगा। धोनी भाई बॉलर के बॉल डालने से पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ऑब्वियसली इसके पीछे कई सालों का एक्सपीरियंस है और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने और उनसे सीखने का एटीट्यूड है। हमने आज तक बड़े बड़े महारथियों से सुना है, कुछ भी कर लो उसमें आपका फोकस्ड होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऑब्वियसली फोकस्ड होने के लिए आपके लाइफ में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। और इसको माही भाई कितना सीरियसली लेते हैं आप खुद देख लो। You're connected with all the cricketers. Do you have Dhoni's number? No, I used to have Dhoni's numbers, and everyone used to have Dhoni's number, except at that point of time, maybe Srinivasan had his number. So it's not that he doesn't have a phone, but for the general janta, he doesn't have the phone, and he's not interested. That's why I like Dhoni. He's the only person who's proved to the entire world कि मेरे को likes नहीं चाहिए, फिर भी तुम मुझको like करोगे। दुनिया भर की फ़ैन फॉलोइंग, सोशल मीडिया पर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होने के बाद भी धोनी भाई बहुत ही कम पोस्ट डालते हुए दिखाई देते हैं। बिकॉज़ ही फील्स कि ये मोबाइल, सोशल मीडिया सब डिस्ट्रैक्शन है और ये सब उसको उसके गेम से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस वजह से धोनी भाई मोबाइल फ़ोन बहुत कम यूज़ करते हैं। इस लेवल का डेडिकेशन वो भी इस लेवल पर पहुंचने के बाद बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं। एंड धोनी इज़ वन ऑफ देम। दोस्तों आपको तो यह पता है कि धोनी पूरी दुनिया कैप्टन कूल नाम से जानती है, लेकिन यह बंदा कैप्टन कूल बना अपने पापा की छोटी सी एडवाइस की वजह से, जो सुनने के बाद आप हंसोगे ज़रूर। इसकी गहराई समझोगे ना तो आपका दिमाग हिल जाएगा। प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने, क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी। ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है। मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा, ऐसा है वैसा है। उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया, बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो तुम आगे खेलो। हंसी आई ना, पर गहराई से सोचोगे तो समझ में आएगा कि बात में लॉजिक तो है। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो तो स्ट्रेस लेने का कोई मतलब ही नहीं है। सो बी काम एंड कूल। हमने हर बार देखा है कि यह बंदा हर चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड होता है और इसी वजह से इनको रिजल्ट्स भी मिलते हैं। और ये सब ये बंदा कैसे कर लेता है, चलिए सुनते हैं धोनी भाई से। मैं इस बात में बिलीव करता हूँ कि प्रोसेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीज़ें हैं उसके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। वी ऑल कमिट मिस्टेक्स, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सब भगवान हो जाएंगे। द थिंग इज वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, और जब आपसे गलती हो तो खड़े होकर बोलना हाँ ये मेरे से गलती हुई है। आई फील दिस इज़ ए वेरी पावरफुल स्टेटमेंट, क्योंकि हम प्रोसेस से ज़्यादा रिजल्ट पर फोकस करते हैं तो हमें रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिल पाते। ये बात भी सच है कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन क्या इसके डर से हम मेहनत करना छोड़ देंगे? नहीं ना। तो जो चीज़ें कंट्रोल में हैं उसके ऊपर फोकस करो एंड अपने फॉल्ट्स को एक्सेप्ट करो और आज से ही उन पे काम करना शुरू कर दो।
दोस्तों, हम सब ने देखा है कि टीम जीते या हारे ये बंदा नॉर्मल ही रहता है। क्या इन्हें गुस्सा नहीं आता? क्या धोनी भाई फ्रस्ट्रेट नहीं होते? इसका जवाब धोनी भाई से ही सुन लो। Are you really that cool? What goes through your head to be that cool? I would say I feel equally frustrated. I also feel angry at times. I feel disappointed. But what is important is none of these are constructive. You know, what needs to be done right now is more important than any of these emotions. So I'm controlling my emotions in a much better way. So I would say I'm like everyone else. It's just that I control my emotions slightly better than some of the other individuals. ये बंदा अलग नहीं है, अलग तरीके से सोचता है। इसी सोचने के तरीके को माइंडसेट बोलते हैं। दोस्तों, कोई भी काम करने के लिए हमारे पास मल्टीपल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको घर से कहीं जाना है तो आप बाइक लेके जा सकते हैं, साइकिल लेके जा सकते हैं, कार लेके जा सकते हैं या पैदल भी जा सकते हैं। कौन से टाइम पे क्या यूज़ करना है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पास में ही कहीं जाना है तो पैदल जा सकते हैं, थोड़ा दूर है तो साइकिल यूज़ करो, ज़्यादा दूर है तो बाइक से जाओगे या बहुत ज़्यादा दूर है तो कार का यूज़ करो। अब आप बोलोगे कि ये सब आप क्यों बता रहे हो। आगे का इंसिडेंट कुछ ऐसा ही है जहां पर एक रिपोर्टर ने धोनी से पूछा कि आज आपने हरभजन सिंह को बॉलिंग क्यों नहीं दी। इसके जवाब में धोनी ने क्या कहा, सुनते हैं। My question to you is, how difficult is it to not give the ball to Harbhajan Singh given he's a seasoned spinner? You know, I have a lot of cars and bikes in my house. And I don't ride all at a time. किस वक्त कौन सा रिसोर्सेज यूज़ करना है ये भी पता होना चाहिए। अपने गेम में धोनी सभी सिचुएशन को माइक्रो लेवल पर एनालाइज करते हैं। कौन से बैट्समैन के लिए कौन सा बॉलर सही होगा, ग्राउंड कैसा है, स्पिन या फास्ट, कौन गेम चेंजर हो सकता है एंड मैनी मोर। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम धोनी के डिसीजन करेक्ट होते हैं। सो क्वेश्चन एवरीथिंग बट नेवर क्वेश्चन MS धोनी। हो सकता है कि धोनी जल्द ही IPL से रिटायर हो जाएं, लेकिन इनकी लीडरशिप, इनकी लेगेसी, इनका दौर हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। तो हमारे कैप्टन कूल MSD के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।